औरंगजेब ने मथुरा का नाम कर दिया था इस्लामाबाद और वृंदावन का नाम दे दिया था मोमिनाबाद। कहा जाता है कि उसने 1000 से ज्यादा हिंदू मंदिर तोड़े। अपने शासनकाल में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़वाया, सोमनाथ मंदिर तोड़वाया, मथुरा का केशव देव मंदिर तोड़वाया। औरंगजेब ने गुजरात का चिंतामणि मंदिर तोड़वाया, उसने गोलकुंडा में मंदिर तोड़वाया, उसने बीजापुर में मंदिर तोड़वाया। तो औरंगजेब ने अपने शासनकाल में जहां जहां उसका जी चाहा उसने मंदिर तोड़वाया। उसने चित्तौड़गढ़ में अकेले 60 से ज्यादा मंदिर तोड़वाया था। जी हां, ये मैं नहीं कह रही हूं, ये इतिहास कहता है। क्यों किसी और मुगल शासक के बारे में इतना कुछ उसके खिलाफ नहीं लिखा गया? क्यों औरंगजेब के बारे में ही सबसे ज्यादा लिखा गया? क्योंकि औरंगजेब ने सचमुच ऐसा किया था। इतिहास में एक इतिहास होता है जो आप लिखते हैं और एक इतिहास वो होता है जो लोगों की जुबानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। अकबर के बारे में हमेशा ये कहा गया कि अकबर ने हिंदू राजाओं से संधि करके, उन राजपूतों के साथ दोस्ती करके अपना साम्राज्य फैलाया। लेकिन औरंगजेब ने अपना साम्राज्य युद्ध से फैलाया, क्रूरता से फैलाया। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। जी हां, जजिया कर। या तो आप इस्लाम कबूल कर लीजिए या फिर जजिया कर दीजिए। अगर आप तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं तो आपको जजिया कर देना होगा। औरंगजेब के शासन में कहा जाता है कि हिंदुओं को पब्लिकली जो है कोई भी त्योहार मनाने की भी मनाही हो गई थी। साल 1969 में औरंगजेब ने एक फरमान सुनाया था कि देश के जितने भी अपने 21 सूबों में कि जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं जहां ज्यादा भीड़ लगती है उन सभी मंदिरों को तोड़ दो। और इसी के परिणाम में काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि हमेशा से हिंदुओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर रहा है, ज्योतिर्लिंग रहा है, जहां हिंदू मतलब अक्सर जाते थे, उस मंदिर को 1669 में तोड़ दिया गया और वहीं पर बनवा दिया गया ज्ञानवापी मस्जिद। बाद में 17वीं शताब्दी में अहिल्याबाई ने फिर से काशी विश्वनाथ मंदिर को उसी मस्जिद के बगल में बनवाया और अब वो मंदिर इतना भव्य बन चुका है कि पूरे बनारस में जो है पूरे साल यात्रियों की भीड़ लगती है। काफी भव्य तरीके से काशी विश्वनाथ मंदिर अब बन चुका है। बात करते हैं सोमनाथ मंदिर की। 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर के बाद सोमनाथ मंदिर, जो कि एक तरह से वो भी एक ज्योतिर्लिंग है और बहुत ही एक तरह से अपने दौर का बहुत ही भव्य मंदिर रहा। इसी सोमनाथ मंदिर पे महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था, 17 बार मंदिर तोड़ा था, लेकिन इसके बावजूद उस मंदिर की भव्यता कम नहीं हुई। मंदिर को तोड़ा जाता था, फिर उसको दोबारा बनवा दिया जाता था। तो औरंगजेब ने भी अपने शासन में सोमनाथ मंदिर को तोड़वाया और 1669 में उसने ये फरमान सुनाया था कि उस मंदिर को तोड़ दिया जाए। मंदिर तोड़ दिया गया। उसके बाद जो बचा खुचा खंडहर था वहां भी लोग पूजा करते थे। तो 1707 में उसने दोबारा फरमान दिया कि वहां जो कुछ भी बचा है पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दो और जो लोग भी पूजा करते उनको वहां से भगा दो। यही नहीं, एक चिंतामणि मंदिर था जो कि गुजरात में था, गणेश जी का भव्य मंदिर था, उसको तोड़कर कुतुबुद्दीन मस्जिद बना दिया गया। वो मस्जिद आज भी खड़ी है और उस मस्जिद को लेकर विवाद भी होता है। वहीं आपको बता दें, केशव देव मंदिर, जो कि मथुरा का बहुत बड़ा मंदिर था, उस मंदिर को भी औरंगजेब ने तोड़वा दिया था और उसकी जो मूर्तियां थी उस मंदिर की, उन मूर्तियों को आगरा के जामा मस्जिद की सीढ़ियों के पास दबवा दिया गया, ये कहा जाता है, और ताकि जो नमाजी हैं वो उन मूर्तियों पर पैर रख के जा सके। तो जी हां, ये है औरंगजेब की क्रूरता। अब आगे सुनिए। औरंगजेब ने हिंदुओं के पवित्र माने जाने वाले मथुरा शहर को, मथुरा जो कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है, भगवान कृष्ण की नगरी कहलाती है, मथुरा का नाम उसने इस्लामाबाद करवा दिया गया। उस दौर के जो भी सरकारी फरमान होते थे उसमें मथुरा नाम ना होकर के उसको इस्लामाबाद कहा जाता था। वृंदावन को मोमिनाबाद कहा जाता था। लेकिन बाद के दिनों में वो तमाम नाम जो है हिंदुओं ने कभी उसको इस्लामाबाद नाम से पुकारा ही नहीं और मथुरा जो है आज भी मथुरा है। बाकी मुगल शासकों ने कभी इतनी ज्यादा कोशिश नहीं की कि हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जाए, उनका मंदिर तोड़ा जाए। बाबर जब आया था तो वो एक आक्रांता के तौर पर आया था, उसने शासन शुरू नहीं किया था, तो अपने आक्रमण के दौरान उसने काफी मंदिर तोड़वाए। लेकिन अकबर, हुमायूं, इन्होंने
थोड़ा ये सब कम रहा। अकबर के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि अकबर ने बल्कि हिंदुओं के साथ मिलजुल कर उसने जो है अपना साम्राज्य बढ़ाया, उसने भी साम्राज्य बढ़ाया। उनके दौर में भी धर्मांतरण हुआ, लेकिन मार काट के जरिए नहीं हुआ। अकबर के बारे में यह भी कहा जाता है कि उसने जजिया कर हटा दिया था, लेकिन बाद के दिनों की जो मुगल शासक आए उन्होंने जजिया कर फिर से लगा दिया। तो मुगलों ने पूरी कोशिश की थी कि भारत से हिंदू धर्म खत्म हो जाए, लेकिन कहते ना कि ये सनातन की ताकत थी कि लाख कोशिश के बाद भी भारत 1200 सालों तक मुस्लिम्स का कह सकते हैं कि इस पर शासन करते रहे, लेकिन हिंदुओं ने कभी अपना धर्म नहीं छोड़ा। हालांकि बहुत से लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, बहुत लोगों ने डर कर किया, बहुत लोगों ने किसी लालच में किया, लेकिन बहुत भारी संख्या में लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। आपको बता दें, जब औरंगजेब भारत पर शासन कर रहा था तब यहाँ की आबादी कहते हैं कि 15 करोड़ तक थी, लेकिन वक्त के साथ आबादी जो है बढ़ती गई। और उस दौरान जो है इसमें कोई शक नहीं कि औरंगजेब ने अपना साम्राज्य काफी बढ़ाया था, लेकिन औरंगजेब कभी भी हिंदुओं के लिए बहुत सही नहीं था।